हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं आपके चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन। चलो भाई, पढ़ते रहो ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करना है। मेहनत करोगे भाई तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो आज हम लोग भाई ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट कौन से फेज, 11वें फेज, 10वें फेज और 9वें फेज में पूछे गए हैं। पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ ज्योमेट्री के, क्योंकि ज्योमेट्री से आपके 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे मेरे दोस्त। तो देख लो कैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको बार बार वो लोग क्या करते रहते हैं, शफल करते रहते हैं। तो चलो दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो ट्राइंगल है एबीसी और DEF, दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। एंगल A इज इक्वल टू 47 डिग्री है, एंगल E इज इक्वल टू 63 डिग्री है। तो C की वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई, ये सिमिलर है बेसिकली। एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई एक ट्राइंगल और बना लेते हैं छोटा सा, ये बन गया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये दोनों सिमिलर हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC, DEF, ये सिमिलर है। मतलब ये जो D एंगल है वो A के बराबर है, ठीक है। एंगल E जो है वो किसके बराबर है? B के बराबर है। और एंगल C किसके बराबर है? वो F के बराबर है। तो ये क्या दिखाता है कि इनके एंगल्स क्या है, बराबर है। तो देखो, एग्जाम में आपको बार बार ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि ट्रायंगल खींचो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ करने का तरीका। तो देखो दोस्त, तो कैसे किया करो, यहाँ देखो, एंगल A किसके बराबर है? D के बराबर है ना, है कि नहीं? कहना हाँ भाई बिल्कुल सही। एंगल B किसके बराबर है? E के बराबर है, कहना हाँ बिल्कुल सही। और ऐसे एंगल C किसके बराबर है? F के बराबर है। बस ये चीजें हमें थोड़ा सा देख लेना और जल्दी से सॉल्व कर लेना है। अब देखो, एंगल A 47 डिग्री है, एंगल E कितना है भाई? 63। तो E एंगल E किसके बराबर होगा? मैंने देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, येलो से मार्क किया है, तो येलो से ही कर लेंगे। तो अपन देखो वो क्या आएगा, एंगल E कितना दे रखा है? 63 डिग्री। और ये किसके बराबर है? कहना एंगल B के, है कि नहीं? कहना हाँ भाई बिल्कुल सही। इसी तरह सिमिलरली एंगल C किसके बराबर हो जाएगा? एंगल F के बराबर हो जाएगा। और एंगल A आपको दे रखा है मेरे दोस्त 47 डिग्री। क्लियर हो गई? अब देखो, एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा? क्योंकि ट्राइंगल है तो एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा मेरे दोस्त? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं? कहना हाँ भाई बिल्कुल सही। बस फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू दे रखी है 47 डिग्री, एंगल B की वैल्यू दे रखी है 63 डिग्री, एंगल C की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो मेरे दोस्त, इन दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो 180 में से 110 हम लोग माइनस करेंगे तो एंगल C की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे दोस्त? 70 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये मैंने बता दिया है। तो सिमिलर का मतलब होता है इनके एंगल्स क्या है, बराबर होंगे। किस वे में बराबर होंगे? जिस वे में ये लोग लिखा है। बस ये समझ गए तो भाई बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाए। समझ गए कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सेम ऐसे ही है। दोनों क्या दे रखे हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, कहना ठीक है। तो m किसके बराबर होगा? कहना c के। a किसके बराबर होगा? p के। n किसके बराबर होगा? ठीक है, होगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखेगा यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है ना? m की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त? 75 डिग्री। तो m किसके बराबर होगा? कहना c के। और c की वैल्यू कितनी दे रखी है? x/2, है कि नहीं? तो मैं कहूंगा x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 75 डिग्री। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी? 150 डिग्री। क्लियर हो गई मेरे दोस्त, है ना? समझ गए क्या ना? बिल्कुल सही। अब देखो, अब P किसके टर्म में दे रखा है? 6y प्लस 16 डिग्री। लेकिन P किसके बराबर है? कहना A के। और एंगल A कितना दे रखा है मेरे दोस्त? आपको 40 डिग्री दे रखा है। एंगल A कितना दे रखा है? 40 डिग्री, जो किसके बराबर होगा? 6y प्लस 16 के बराबर होगा। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? कहना हाँ भाई बिल्कुल सही। अब देखो, 40 डिग्री में से 16 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 24।
डिग्री और 24 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 6y, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे दोस्त 4। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है ना, वैल्यू निकालनी है x माइनस 5 पर। x की वैल्यू कितनी निकालनी है मेरे भाई अपन ने 150 डिग्री। अब माइनस करना है इसका कितना 5 टाइम्स, y का 5 टाइम्स और y की वैल्यू 4 है, 5 टाइम्स करोगे तो 20, 150 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, है ना 130 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखो हो गया ना जल्दी। अब ये इसका आप डायग्राम बनाते तो आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं ए बी सी एल एम एन, इनका पेरीमीटर कितना दे रखा है 72 और 48 सेंटीमीटर, ठीक है। एल एम 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकालनी। अब देखो हम लोग जानते हैं दोस्त सिमिलैरिटी में क्या होता है प्रॉपर्टी, जो इनके पेरीमीटर्स का रेशियो होगा वो इनके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा कि नहीं, इनके साइड्स का रेशियो होगा क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही होगा। तो देखो इनका पेरीमीटर कितना आएगा, इनके पेरीमीटर का रेशियो कितना है ए और बी का, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, तो क्या ना 72 अपॉन 40। अब ये किसके बराबर होगा, इनके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। अब देखो क्या पूछे है ए बी की, तो ए बी किसका और किसके रेशियो के होगा, है ना। ए बी का जो रेशियो होगा वो किसके साथ होगा, एल एम के साथ होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया ठीक है बिल्कुल सही। तो जिस वे में लिखा गया है उसी वे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसको काट दो 24 से ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। अब ए बी की वैल्यू हम लोग को निकालना है, एल एम की वैल्यू कितनी है 8। अब देखो 2 से ये 4 टाइम्स, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 12 सेंटीमीटर। क्लियर, इजी। तो ये थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा दिमाग समझ गए। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, और भैया ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। अब देखो ये भी सेम ऐसे ही दे रखा है, दो ट्राइंगल है ना, पी आर एस और डी ई एफ सिमिलर है, पेरीमीटर ये दे रखा है, लेंथ डी की दे रखी है, तो पी आर की लेंथ पूछ रहा है। तो सेम यही करेंगे भाई, है ना, सेम यही करेंगे, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो 36 अपॉन 40, ये पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होगा, इनके साइड्स के, साइड्स डी ए दे रखी है, डी ए दे रखी है, तो डी किसके साथ आएगा पी आर के, तो पी आर अपॉन, है ना, पी आर अपॉन डी होगा कि नहीं, क्योंकि बेटा ये 36 पेरीमीटर है किसका पी आर एस का और 40 मीटर है डी एम का, तो इनकी साइड्स भी लेना पड़ेगी, है ना, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको हम लोग काट देते हैं, तो ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, ठीक है। पी आर की वैल्यू हम लोग को निकालना है और डी की वैल्यू दे रखी है 10, लो हो गया। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 9 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, है ना। बस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो, क्या पता सेम क्वेश्चन आपका बच जाए, इसी रेशियो पे आपको बच जाए, है ना। तो बहुत यूजफुल होता है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। चलो अब देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है ट्राइंगल एबीसी एक्स वाई जेड, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है, इनका एरिया का रेशियो दे रखा है, ठीक है भाई दे रखा है। अब इनकी साइड दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है किसकी एक्स जेड की। तो देखो मेरे दोस्त कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं इनका साइड के रेशियो का स्क्वायर करेंगे, इनके साइड के रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो किसका रेशियो आता है, इनके एरियाज का रेशियो आता है, क्या हाँ बिल्कुल सही भैया आता है। तो देखो ट्रायंगल एबीसी और एक्स वाई जेड, तो कितना दे रखा है 81 अपॉन 25, ठीक है, क्या ना ठीक है। अब मैं क्या करूं, इनकी साइड्स का रेशियो का स्क्वायर कर देता हूं, क्या ना ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है एक्स जेड, एक्स और जेड, है ना, क्या निकालना है मेरे दोस्त एक्स और जेड। तो एक्स और जेड यहां लिख लेते हैं, एक्स और जेड किस साइड्स के साथ होगा, क्या ना ए और सी के,
ए और सी के जिस वे में लिखा गया है उसी वे में अपन को लेना है ना। तो एक्स जेड की बात हो रही है विच मीन्स ए और सी की बात हो रही है। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो है ना, अब ये देखो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो कितना जाएगा 9/5। अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ठीक है, और एक्स जेड हम लोग को निकालना है क्या ना, ठीक है। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 5 बार, तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 25/3। अब देखो ये फायदा है कि नहीं, अगर आप इसका फिगर बनाते तो भाई थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता, और थोड़ा ज्यादा टाइम का मतलब कि दूसरे क्वेश्चन का टाइम आपने ले लिया, है ना। तो ऐसे करो, प्रैक्टिस करो, है ना, बार बार प्रैक्टिस करो, और ये तरीका सबसे बढ़िया होता है ना। समझ गया ना ये वाला कि जेड, है ना, एक्स जेड किसके कॉरस्पॉन्ड होगा बेटा ए और सी। क्लियर, जिस वे में पूछा जा रहा है उसी वे में अपन को साइड देनी है। चलो देखते हैं। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं मेरे भाई। ये बना लिया अपन ने एक ट्राइंगल, ठीक है, और ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, ये हो गया ट्राइंगल। अब वो कह रहा है इसके मिड पॉइंट एम क्या है, मिड पॉइंट है, कह रहा है ठीक है भाई, एम क्या हो गया अपना मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट हो गया तो मतलब जो एरिया होगा वो बराबर बराबर भागों में कटेगा, कटेगा कि नहीं, कहना हाँ। जैसे कोई भी कागज हो तो हम बीच में काट देंगे, कोई भी कागज को हम बीच से काट देंगे तो बेटा वो 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है ना, करेगा कि नहीं, कहना ठीक है भाई। अब देखो वो कह रहा है ट्राइंगल ए बी एम कितना दे रखा है, ट्राइंगल ए बी एम कितना है 19, ठीक है, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 19, कहना ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, तो भाई 19 19 कितना हो जाएगा 38, और यही क्या हो जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं। समझ गए, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है एक ट्राइंगल है, क्या ना भाई, ठीक है, एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं मेरे दोस्त। तो एक ट्राइंगल अपन ने बना लिया बड़ा सा, ठीक है, क्या ना ठीक है। ट्राइंगल है कौन सा पी क्यू आर, ये बना लिया पी क्यू आर, ठीक है, ये बना लिया। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि एस और टी पॉइंट है किस पे, पी क्यू और पी आर पे। तो ये हो गया एस, ये क्या हो गया दोस्त अपना टी हो गया, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है सच दैट पी एस टी, है ना, पी एस टी मतलब कौन सा ट्राइंगल, ये वाला पी एस टी, ठीक है, वो सिमिलर हो गया किसके मेरे दोस्त, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। देखो जिस वे में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना है। ट्राइंगल पी एस टी सिमिलर है ट्राइंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। देखो पी पी तो इक्वल है क्या ना, ठीक है। अब एस किसके इक्वल हो गया, आर के, तो ये एस है सपोज एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आर भी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, क्या ना ठीक है भाई। अब देखो, अब जैसे कि दोस्त मैं बोलूं, अब टी और क्यू बराबर है मतलब ये y है तो ये क्यू बराबर होगा। तो ये ना मार्किंग कर लिया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन होती है ना ये वाली, ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटी, है ना, जिस वे में लिखा है तो उसी वे में आपको ये लिख देना है। क्लियर, क्या ना ठीक है भाई। अब देखो वो क्या क्या कह रहा है, अब देखो दोस्त उसने क्या क्या दिया है, वो कह रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ये आपको कितना दे रखा है 47 डिग्री, ठीक है। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, एस टी आर, एस टी आर, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो एक तो ये तरीका बिल्कुल आपको ये दिख रहा होगा, y मैंने माना था तो ये भी y, और y की वैल्यू कितनी है दोस्त 47, अगर ये 47 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 180 माइनस 47 हो जाएगी कि नहीं, तो 180 माइनस 47 तो ये कितना हो जाएगा 133 डिग्री। क्लियर, 133 डिग्री क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, या एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। समझ गए, है ना। चलो बड़े आगे, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई एक ट्राइंगल है एबीसी,
तो बना लेते हैं भाई एक ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ये बन गया एक ट्राइंगल एबीसी। ठीक है भाई, अब ट्राइंगल एबीसी हो गए तो वो कह रहा है ए बी सी। ठीक है, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी के और ए सी के। ठीक है, अब आर ऑन द पॉइंट ऑन, है ना, ये पी है और ये क्या है मेरे दोस्त, क्यू है। कह रहा है ठीक है, आर जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है मेरे भाई, पी क्यू पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और बना लेते हैं, एक लाइन अपन ने ये बना ली। ठीक है, अब जो आर है वो कहाँ है, वो यहाँ पे। ठीक है, आर जो है वो ये। ठीक है, क्या ना भाई, ठीक है। अब जो रेशियो दे रखा है मेरे भाई, अब जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:4 का दे रखा है, 1:4 का दे रखा है। और इसमें जो पी आर की वैल्यू है वो कितनी है मेरे दोस्त, 5 है। तो मुझे बताओ, ठीक है, तो मुझे बताओ, है ना, मैं अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ। पी आर रेशियो आर क्यू की वैल्यू कितनी दे रही है, 1:4। तो भाई ये 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी आपको, 5, 5 गुना। तो मैं कहूंगा ये टोटल 25 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर कौन सी हो जाएगी, तो पी क्यू आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या ना भाई, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, बीसी, बीसी निकालना ये वाली। और हमेशा याद रखना अगर मिड पॉइंट है तो जो रेशियो होगा 1:2 का होगा। अब देखो ये कितना दे रखा है, 25, तो 25 का दुगना ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए अच्छे से, क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना और बहुत ज्यादा आपके लिए फायदे। क्लियर, चलो ऐसे ही देखो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, सेम यही वैसा क्वेश्चन है। तो देखो भाई मिड पॉइंट है, बिल्कुल, है ना, मिड पॉइंट है, क्या ना, बिल्कुल है। और ई क्या है, सेगमेंट पे है, कौन सी, डी एफ के 1:2। ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी दी रखी है मेरे दोस्त, आपको 4। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या ना भाई 12। तो भाई डीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 12 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है, बीसी निकालना है। तो 12 का दुगना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 24। तो कितनी देर का क्वेश्चन है कि नहीं। तो ऐसे प्रैक्टिस करो मेरे भाई, बहुत फायदा होगा। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। देखो वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, बना लेते हैं एक ट्राइंगल एबीसी, भाई बहुत जरूरी। एक ट्राइंगल अपन ने बना लिया एबीसी, ये बन गया। तो क्या हो गया मेरे भाई, ए बी, क्लियर, ये हो गई। अब देखो वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब वो कह रहा है देखो बीसी के एक पैरेलल लाइन खींची है जो साइड्स ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके पैरेलल एक लाइन खींची है। तो पैरेलल खींच लेते हैं भाई। तो इनके पैरेलल एक लाइन खींच ली जो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को एस पर और ए सी को डी पर। क्या ना भाई, ठीक है। अब ए बी बराबर कितना दे रखा है आपको, ए बी बराबर दे रखा है 8.3, बी सी बराबर कितना दे रखा है, ये पूरा कितना दे रखा है 8.3, बी सी बराबर कितना दे रखा है 16.6। ठीक है मेरे भाई, और बी एस, बी एस कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 5.3। ठीक है भाई, तो आपको ना किसकी वैल्यू निकालनी है, एस टी की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली। तो देखो मेरे भाई ये पूरी कितनी दे रखी है, 8.3। ये कितनी दे रखी है ना, ये कितनी दे रखी है 5.3। तो मेरे भाई ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ए एस। तो ए एस आपकी हो जाएगी क्या ना 3। तो 8.3 में से 5.3 में घटा दूं तो 3 हो जाएगी, क्या ना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं भाई, अब ये रेशियो है ना, अब इनके रेशियो बराबर होंगे, क्या ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये वाली, ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ये x है तो ये x है, ये y है मेरे दोस्त तो ये भी y, क्या ना, ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई ये ट्रायंगल सिमिलर होगा क्योंकि इनके दो एंगल्स मिनिमम बराबर होने चाहिए। अगर दो एंगल्स बराबर है कोई भी दो ट्रायंगल में तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स, क्या ना भैया, ठीक है। तो कहूंगा ट्रायंगल ए एस टी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का,
क्या ना भाई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, है ना, अब देखो मेरे भाई, अब देखो ये y के सामने ये y के सामने वाली साइड कितनी है, AS कितनी दे रखी है, 3, क्या ना ठीक है। इस y के सामने वाली साइड क्या दे रखी है, AB, और AB क्या दे रखी है, 8.3, ठीक है ना। होता है ना, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स के सामने वाली साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है ना मेरे दोस्त। चलो अब ये y हो गए। अब देखो ये p की बात करते हैं, ये जो कॉमन है वो तो दोनों के लिए कॉमन है। इसके सामने वाली साइड क्या है, ST, और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली एंगल के सामने वाली साइड क्या है, BC, तो कितना हो जाए, 16.6। अब देखो ये साफ साफ इससे बात दिख रहा है, कितनी बार, 2 बार, तो 2 into 3, तो ST की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और पूछी क्या है, ST ही पूछे, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए अच्छे से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, R and S आर द पॉइंट्स ऑन, है ना, XY and XZ। कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल बना लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। ट्राइंगल कौन सा है, ABC नहीं है इस बार, क्या है, XYZ। ये X हो गया, ये Y हो गया, और ये क्या हो गया, Z हो गया। अब वो कह रहे हैं R और S किस पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है भाई, बना लेते हैं दो पॉइंट्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा R, ये कितना हो जाएगा S, ठीक है, ये हो गए। अब वो कह रहा है ऑल्सो एक्स आर आपका कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका एक्स एस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। एक्स जेड ये कितना दे रखा है मेरे दोस्त, आपको टोटल 20 दे रखा है, ठीक है। और आपको एक्स वाई ये पूरा कितना दे रखा है मेरे भाई, आपको 25 दे रखा है। तो आपको क्या रिलेशन बताना है, आर एस का रिलेशन बताना है। आर एस का रिलेशन बताना है किसके साथ मेरे दोस्त, वाई और जेड के साथ, कहना ठीक है भाई। अब देखो, है ना, अब देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखो इसने ये नहीं बोला है सिमिलर है कि नहीं, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा सिमिलैरिटी है कि नहीं। सिमिलैरिटी तो सॉल्व देखना पड़ेगी ना, सिमिलर है कि नहीं। तो देखो पहले इनके साइड्स का रेशियो देख लेते हैं। तो ये कितना है मेरे दोस्त, 15। अगर इनके साइड्स का रेशियो बराबर आ गया तो फिर ये सोचूं, फिर समझ लेना कि ये क्या है, दोनों सिमिलर है। तो कितना हो जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 25। ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 24। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 5 बार। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि इनके साइड्स का रेशियो क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो कहना ट्राइंगल एक्स आर एस सिमिलर होंगे किस, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने नहीं दे रखा है कि सिमिलर है कि नहीं। तो पहले हम लोग सिमिलैरिटी निकालेंगे, फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है सिमिलैरिटी के रूल। क्लियर। तो कहना भाई हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो क्या किया, ये वाली साइड अपॉन पूरी वाली साइड, ये वाली साइड और ये पूरी वाली साइड का रेशियो हम लोगों ने चेक किया, तो वो क्या आ गया, बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ गए मेरे भाई, कहना ठीक है। अब देखो अब करते हैं। अब देखो, अब ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, है ना, तो क्या ना 15 अपॉन 25 किसके बराबर होंगे, क्या ना आर एस छोटी वाली ट्राइंगल की साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, है ना, वाई से। क्लियर। अब 5 से काटोगे ये कितने बार, 3 बार, और ये 5 बार। तो आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3y z अपॉन 5। ये क्या है, ऑप्शन में आर एस की वैल्यू है, क्या ना भाई है। और तो यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे देखिएगा। वो कह रहा है ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। बना लो भाई ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल, है ना, ये बन गया ए बी सी, हो गया। वो कह रहा है एंगल बी इज 87 डिग्री, ठीक है, और सी इज 60 डिग्री,
कहना बिल्कुल सही, सी 60 डिग्री। अब वो कह रहा है डी एंड ई आर द साइड्स, है ना, आर ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो ये क्या है, ये डी है और ये क्या है मेरे दोस्त, ई। ठीक है, ये हो गए। सच दैट, वो कह रहा है डी ई सी, है ना, डी ई सी, डी ई सी ये वाला कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 93। ठीक है, कहना ठीक है। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया था ना, अगर ये दोनों 180 डिग्री हैं तो भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बताया था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले, देखो आ गया वही चीज, काम की चीज। देखो, और हम लोग जानते हैं दोस्त, ये 93 डिग्री है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, 93 इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 87 डिग्री। ये 87 डिग्री है, दोनों में ये कॉमन है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो भाई ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर हो जाएंगे यहाँ से, वो इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइंगल बोलोगे, ट्राइंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी सिमिलर होगा किसका, इसी वे में लिखना है ना, ए ई डी मतलब ए आएगा फिर 87 वाला आएगा, तो ए आएगा फिर 87 वाला बी आएगा फिर 60 वाला सी आएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो अपन लोग काम की है, बस जो निकालना है वो अपन लोग निकालते हैं। चलो भाई देते हैं। अब वो कह रहा है डीई, डीई और बीसी, मतलब ये 5 है और ये कितना है 9, मतलब ये दोनों साइड्स को यूज करना है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त, ए ई की वैल्यू निकालनी है, ए ई की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, चलो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्या ना ठीक है। अब देखो ये वाले एंगल के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है, डीई, क्या ना ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाले एंगल की साइड क्या दे रखी है, बीसी, क्या ना ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए ई निकालना है, मतलब ए के सामने 60 वाला एंगल है, क्या ना ठीक है। तो 60 के सामने वाली साइड देखो छोटे वाले में, क्या ना ए ई है, और बड़े वाले ट्राइंगल में जरा देखो 60 के सामने क्या है, तो क्या ना भाई ए बी। बस यहाँ से अब वैल्यू निकाल लेते, अपना काम बन जाएगा। तो देखो भाई डीई और बीसी का रेशियो कितना दे रखा है, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो क्या ना 5 और 9 दे रखा है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। तो भाई ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ए बी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है मेरे दोस्त 14.4। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1.6, 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो ए ई कितना आ जाएगा मेरा गाई 8 सेंटीमीटर। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, ये हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई अच्छे से, चलो बड़े, चलो अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है सिमिलैरिटी के ऊपर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज आप अच्छे से कर लोगे, ये 24-25 क्वेश्चन है, अच्छे से कर लोगे भाई, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ भी जाओगे कि कैसे ये लोग क्वेश्चन को पूछते हैं, है ना। चलो अब देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ये बन गया एक ट्राइंगल ए बी सी, क्या ना ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बन गया। अब वो क्या कह रहा है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है, और डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है, इट मींस दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। अब देखो एडी बराबर कितना दे रखा है, एक्स, क्या ना ठीक है, डी भी कितना दे रखा है, x-2, क्या ना भाई बिल्कुल सही, ए एक्स प्लस 2 और ई सी एक्स दे रखा है, x-1, क्या ना भाई बिल्कुल सही। अब आपको क्या वैल्यू निकालना है, ए बी और ई सी की वैल्यू निकालना है। तो ए बी कितना हो जाएगा, है ना, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है और ई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी x, और ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2x-2 प्लस x-1। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो 3x-3, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले निकालते हैं। देखो ये तो समझ गया ना बेटा, ट्राइंगल कौन कौन सा, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो आप कहोगे x अपॉन x/2 बराबर x+2 अपॉन x-1, होगा कि नहीं, ये रेशियो बराबर होंगे।
तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये और ये कट गए, तो भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 4 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 तो 3 इंटू 4 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा ये 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 9। समझ गए कि नहीं अच्छे से? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। ये देखिए दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी, देखो भाई बना लेते हैं एक ट्राइंगल, है ना, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, ट्राइंगल हो गया भाई एबीसी, है ना, ठीक है भाई, इसको ना थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेता हूँ, इधर कुछ अच्छा, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल हो गया मेरे भाई ए बी सी, कहना ठीक है भाई, अब वो कह रहे ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कह रहा 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कहना ठीक है, ए सी कितना दे रखा है मेरे भाव, आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है बीसी को प्रोड्यूस कहाँ कहाँ तक किया गया है डी तक, तो ये अपन ने प्रोड्यूस कर लिया यहाँ पे डी, तो इसको यहाँ पे मिला देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये डी आ जाएगा, ठीक है, कहना ठीक है। अब वो कह रहे हैं ट्राइंगल डी ए बी, तो कह रहे हैं डी ए बी, ठीक है भाई, ट्राइंगल डी ए बी सिमिलर है किस ट्राइंगल के, तो क्या ना ट्राइंगल डी सी ए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इनके एंगल्स को मार्क करना है, क्लियर, एंगल्स को मार्क कर लोगे फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखो डी कॉमन है, क्या ना, हाँ डी कॉमन है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, क्या ना ठीक है। अब ए किसके बराबर है सी के, है ना, ए अब किसके बराबर है मेरे दोस्त सी के, तो ए को मैं मान लेता हूँ, ये पूरे को मान लेता हूँ मैं दोस्त y, तो ये c कितना हो जाएगा हमारा y, ठीक है। अब b को हम लोग क्या मान लेते हैं, b को मान लेते हैं मेरे दोस्त z, तो भाई ये वाला भी कितना हो जाएगा z, क्लियर, समझ गए, ये मानना बहुत जरूरी है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, मैं ट्राइंगल को अलग बना देता हूँ, अलग क्या इसे में मार्क कर देता हूँ डी सी ए, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल डी ए बी क्या है मेरे दोस्त सिमिलर है, और इसके मैंने एंगल्स मार्क कर दिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं करती है। देखो भाई अब वो कह रहा मैं सी डी की वैल्यू निकालनी है, कह रहा भाई निकाल लेते हैं। अब देखो ये ट्राइंगल डी ए बी डी ए सी बराबर सिमिलर है, क्या ना भाई ठीक है। अब देखो ये एक्स के सामने वाली साइड, ये एक्स एंगल के सामने वाली साइड छोटे में देखोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या नाम 15 आएगा, क्या नाम ठीक है। इसी तरह एक्स बड़े वाले ट्राइंगल में कितना आ जाएगा, क्या नाम 20 आ जाएगा, क्लियर मेरे दोस्त, ये लिख लिया, क्या नाम भाई बिल्कुल सही। अब देखो अब y की वैल्यू करते हैं, y किसके, y के सामने वाली साइड छोटे वाले ट्राइंगल में AD, इसी तरह ये y के साथ y के सामने वाली साइड बड़े वाले ट्राइंगल में कितना हो जाएगा BC प्लस CD, तो BC कितना दे रखा है 7 प्लस CD, ये हो जाएगा, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल सही, क्लियर हो गई ये चीज, क्या ना, हाँ सही है। अब देखो मेरे दोस्त अब ये हो गया, अब z देखते हैं, z के सामने वाली साइड छोटे वाले ट्राइंगल में क्या ना CD है कि नहीं, क्या ना भाई CD, अब ये हो गई। अब देखो मेरे दोस्त अब बड़े वाले ट्राइंगल में z के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो गई बात क्लियर, क्या ना भाई बिल्कुल सही, ये क्लियर हो गई। अब देखो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है CD की, तो मैं कहूंगा C और D का रेशियो, C और D का रेशियो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 3:4, 3:4, ठीक है, क्या ना भाई ठीक है। अब देखो 3:4 है, अब मैं कह सकता हूं
AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 है तो ये कितने हो जाएगी रेशियो में कहना भाई 4x प्लस 7। CD की वैल्यू कितनी है रेशियो है तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3। क्लियर हो गई मेरे भाई, समझ गए कहना हाँ ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 9x बराबर में कितना आ जाएगा बेटा ये 16x। अब 16x में से 9x घटाओ कितना आएगा 7x तो 21। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे दोस्त 3 आ गई। और CD की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई 3x अपन ने सपोज करी थी। CD की वैल्यू कितनी थी 3x और x की वैल्यू कितनी है 3 है। इट मींस CD की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। है ना बढ़िया क्वेश्चन, तो उसको नोट कर लो अच्छे से समझ लो दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बड़े आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा वो कह रहा है ट्रायंगल PQR, ठीक है QR 3 सेंटीमीटर है, PR 5 सेंटीमीटर है और साइन P 3/5 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है ना Q की, एंगल Q की। चलो भाई देखते हैं मन में लिया, अब राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ठीक है अब देखो ये क्या है एंगल P, एंगल P मतलब ये। अब साइन दे रखा है, साइन पे क्या होता है मेरे दोस्त परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम लोग जानते हैं 90 होगा तो ये 90 के सामने वाली साइड क्या होते हैं हाइपोटेन्यूज, ये कितने दे रखा है 5, और ये वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, वो कितनी दे रखी है 3, क्योंकि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ गए। अब ये ट्रिपलेट से भाई राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा, समझ गए 4 हो जाएगा। अब देखो PR 5 है ये 5 हो गए, QR ये है ये 3, तो भाई एंगल Q निकालना है, तो भाई एंगल Q कितना होगा 90 डिग्री होगा दोस्त, और क्या होना था ठीक है 90 डिग्री होगा एंगल, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बेहतरीन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, और बहुत इजी है, कुछ नहीं करना बस बराबर एंगल्स है वो देखना है। तो देखो भाई बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक है तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो यहाँ से बनाते हैं, ठीक है ये हो गया ट्रायंगल। इसको थोड़ा सा मैं ना इस तरफ ले जाता हूँ कि भाई तू यहाँ, ठीक है क्योंकि प्रोड्यूस करने की बात हो रही, ठीक है ठीक है वो जो कह रहा है ट्रायंगल है ना, ठीक है मेरे भाई ट्रायंगल ABC कहना, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है BC को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक D तक, ये प्रोड्यूस किया गया D तक, ठीक है प्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये प्रोड्यूस क्या किया गया तो इसको भी मिला देते हैं AD को, तो ये D हो जाएगा, कह रहा ठीक है। अब वो कह रहा है CD और AC बराबर है, CD और AC बराबर है, इट मींस CD और AC ये दोनों बराबर हो गए, कहना ठीक है भाई। अब वो कह रहा है AD और BD बराबर है, कहना ठीक है, और AB और AC बराबर है, तो भाई ये AC AB बराबर है तो ये तीनों बराबर हो गए, कहना भाई ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि AD मतलब ये AD और BD, तो देखो मैं दूसरे कलर से इसको बराबर कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर से, मतलब AD और BD मतलब ये पूरे BD आपस में क्या है मेरे दोस्त बराबर, कहना ठीक है, और इसको मैं 3 लाइंस कर देता हूँ, क्लियर हो गई कहना ठीक है। अब आपको कौन सा एंगल निकालना है ADB, मतलब ये वाला एंगल निकालना, ठीक है मेरे दोस्त ये वाला, सपोज इसको x मान लेते हैं है ना, ये x वैल्यू निकाल लिया, ठीक है कहना ठीक है। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है क्या ना, भाई ठीक है, तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि जिस बेस पे लाइन इक्वल होती है वो वाले एंगल्स बराबर होते हैं, क्या ना भाई ठीक है, ये बात समझ गए। अब ये देखो ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो x और x कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहना ये 2x हो जाएगा। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई 2x हो जाएगा, ये बात समझ गए, क्लियर हो गई इतनी चीज, क्या ना हाँ भाई बिल्कुल सही। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, वो कह रखा है ये BD किसके बराबर AD के, तो भाई मुझे ये बताओ
ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल बराबर होगा, होगा कि नहीं? कहना 2x। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म है यार। अब क्या करना है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मतलब ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? 180 के बराबर होगा। ये 2x और 2x 4x और ये 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। समझ गए? ऑप्शन डी बी इज आंसर। क्लियर हो गई? समझ गए? इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने लगे हाथ। देखो भाई वो क्या कह रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बाइसेक्टर थ्योरम पे आधारित है ये क्वेश्चन। और बाइसेक्टर थ्योरम पे एक क्वेश्चन आपका आते ही आता हो, चाहे CHSL हो, चाहे CP हो, चाहे CGL हो, एक क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में बाइसेक्टर थ्योरम पे दिखेगा ही दिखेगा। तो क्या होती है बाइसेक्टर थ्योरम? तो पहले वो देख लेते हैं, है ना। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेडिंग डाल लो, क्या है ना, हेडिंग डाल लो बाइसेक्टर, है ना, बाइसेक्टर थ्योरम। तो क्या कहती है उस पे बात करते हैं। अब वो बोलेगा दोस्त, वो कहेगा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और वो बोलेगा AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, AD इज अ एंगल बाइसेक्टर। मैं लिख देता हूं, AD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, कहना ठीक है कि AD, है ना, AB अपॉन BD, AD अपॉन BD किसके बराबर होगी? तो कहना AC अपॉन BD के, है ना, AC अपॉन, भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और करके कि AB अपॉन AC का जो रेशियो होगा वो किसका होगा? BD अपॉन DC का। क्लियर हो गई? तो मैंने जस्ट अभी बताया था, अगर ये C है और ये B है तो इसको जो साइड को जो काटेगा तो किस रेशियो में काटेगा? C रेशियो। ठीक है, C रेशियो B में काटेगा, यही क्या कहती है आपकी बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। और इस पे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, जो कि आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ गए? चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं इस पे, ये हटा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बन गया तो क्या हो जाएगा? ABC, ये ट्राइंगल हो गया। अब वो क्या कह रहा है, एंगल B का बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया इसका बाइसेक्टर, यहाँ चला गया D। कहना भाई ठीक है। अब वो कह रहा है AB कितना दे रखा है? 16। कहना भाई ठीक है। और BC कितना दे रखा है? 9.6। कहना भाई ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, AC की वैल्यू पूरी दे रखी है 22.4। ठीक है, तो आपको लेंथ निकालनी है AD की। तो भाई देखो मैंने जस्ट अभी बताया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस किसके बराबर होगा? AD और DC के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं? तो 16 अपॉन 9.6 किसके रेशियो बराबर होगा? AD और DC का, यही बताया था दोस्त मैंने। तो देखो इसको अपन काट देते हैं। ठीक है, इसको अपन काटेंगे, देखो ये 0 से इधर चला जाएगा 160, तो 32 से काट दो ये 5 बार, 32 से काट दो ये 3 बार, तो बेसिकली जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5:3 का आ जाएगा। समझ गए? तो जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये हो जाएगा। समझ गए? क्या ना भाई ठीक है। अब हमें AD की वैल्यू निकालनी है, तो AD की वैल्यू क्या होगी? तो क्या ना 5/8 इंटू 22.4, है ना। समझ गया मेरे भाई? तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2.8, और 5 टाइम्स करोगे तो 14। तो यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा। और ये थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए? इसको नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ये देख लेना। समझ गए? तो 2 नंबर अगर चाहते हो तो भाई बाइसेक्टर थ्योरम अच्छे से देख लो। समझ गए? चलो और क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो ये भी बाइसेक्टर थ्योरम पे ही है बिल्कुल। तो बाइसेक्ट थ्योरम पे है, तो देखो भाई क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, और क्यू 90 डिग्री है, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्यू 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया P और ये क्या हो जाएगा अपना R।
अब देखिएगा ये कितना दे रखा है 17 और पी क्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, पी क्यू हो जाएगा आपका 8। तो भाई देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट याद होगा, क्या होता था 8 15 17। भाई याद कर लो ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में ट्रिपलेट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है एज वेल एज मेंसुरेशन में भी। क्लियर, तो ये ट्रिपलेट हो जाएंगे 8 15 17 ये हो जाएगा। अब वो कह रहा है एंगल पी का बाइसेक्टर है क्यू आर को काट रहा है किस पे दोस्त, एस पे। ठीक है ये एस पे काट रहा है, कहना ठीक है। तो आपको लाइन निकालनी है एस आर की। देखो भाई जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये काटेगा, कहना भाई ठीक है। काटेगा कि नहीं, कहना हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो एस आर क्या हो जाएगा, एस आर होगा 7/8 सॉरी 17/8 और 17/25 इंटू क्यू आर, और क्यू आर है कितना मेरे दोस्त 15। अब देखो 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, तो 17 दिया 51/5, 5 से डिवाइड करोगे तो 10.2, मतलब ऑप्शन डी इसका। समझ गए है ना, तो बाइसेक्टर थ्योरम पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ठीक है अब देखो भाई सर्किल से एक क्वेश्चन आ गया है, वो क्या कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ठीक है देखो, देखो भाई एक सर्कल बना लेते हैं, तो एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो ये हो गया अपना एक सर्कल, छोटा सा बना लेते हैं। ये छोटा सा हो गया दोस्त अपना एक सर्कल हो गया। इसको थोड़ा सा मैं वहां खिसका लूंगा। ठीक है ये हो गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक टेंजेंट है और पी क्या है सर्कल पे, तो ये टेंजेंट आ गई है ना, एक टेंजेंट आ गई, ये टेंजेंट आ गई, ये क्या है क्यू और ये क्या है मेरे दोस्त पी, ये टेंजेंट है। और रेडियस कितनी दे रखी है, तो रेडियस जो दे रखी है मेरे भाऊ, तो रेडियस आपको दे रखी है, ये ओ सेंटर आ गया, ये ओ सेंटर है। और ये क्या है रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर। और रेडियस और टेंजेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना एंगल बनाता है मेरे दोस्त, 90 डिग्री बनाता है। क्लियर हो गई, क्या ना, हाँ भाई 90 डिग्री बनाता है। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ ओ और क्यू, वो कितना दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ना टेंजेंट की लेंथ निकालना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्रिपलेट है भाई, 5 12 13, 5 12 13। क्लियर, तो 12 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। नहीं है तो फिर क्या करो, नहीं है तो क्या करो, मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। अगर नहीं है याद तो भाई दिक्कत में आ जाओगे, लेकिन कर लो। लेकिन नहीं है याद अभी हाल फिलहाल, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार हाइपोटेनियस को इंक्लूड करके, जब भी अदर दो साइड हाइपोटेनियस को छोड़कर कोई भी दो साइड निकालनी है ना, कोई भी दो साइड का एक साइड निकालनी है, तो कैसे करेंगे, वो ये वाला मेथड जो बता रहा हूँ उसी से करेंगे। देखो 13 और 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, पहले एक बार जोड़ दो फिर एक बार घटा दो। ठीक है, 13 और 5 18, फिर दोस्त इसको घटा दो, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और इसका क्या ले लेंगे बेटा स्क्वायर। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है ट्रिपलेट निकालने का। तो कितना हो जाएगा 144, और 144 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 12। क्लियर, तो 12 अपना आंसर हो जाएगा। ये मुसीबत से बचाने के लिए ये वाला तरीका, लेकिन आपको ट्रिपलेट्स का याद करना पड़ेंगे दोस्त, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको ट्रिपलेट्स याद करना चाहिए। अब देखो मेरे भाई वो क्या कह रहा है, एक सर्किल है, तो एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, छोटा सा सर्किल बना लेते हैं, ये छोटा सा अपना सर्किल हो। वो कह रहा है ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है, ऑफ अ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर, सी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्किल सच दैट एंगल, ये सी क्या है, एक पॉइंट है, सी क्या है मेरे दोस्त, एक पॉइंट है सर्किल पे। ठीक है, जो कि 90 डिग्री बना रहा है, देखो ये कॉर्ड हो गई ये भी। ठीक है, अब जो क्या बना रहा है बेटा 90 डिग्री बना रहा है, इट मीन्स हमें पता है 90 डिग्री कब बनता है, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री कब बनता है, जब कॉर्ड क्या हो जाती है डायमीटर हो जाती है। समझ गए, तो भाई हम कहेंगे ए बी क्या हो जाएगी आपकी डायमीटर हो जाएगी, ओ क्या हो जाएगा आपका सेंटर हो जाएगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, कहना 5 का दुगना, कि कॉर्ड ही आपकी डायमीटर हो जाएगी, इट मीन्स 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर।
क्लियर, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर सरकमफेरेंस में 90 डिग्री बना रही हो कोई भी कॉर्ड, तो वो कॉर्ड कौन सी होती है मेरे दोस्त, डायमीटर होती है। क्लियर, समझ गए। चलो तो 10 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोसाइन रूल का फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके हम लोग ये साइड निकलेगी। और ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, वो भी बार बार आ रहा है। तो देखो भाई वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, वो कह रहा है ये ट्राइंगल है ये, ठीक है ये, क्योंकि वो ये कह रहा है कि बी ट्राइंगल, जो बी एंगल है ना, वो कितना बना रहा है, 135 डिग्री। तो मुझे ऐसा बनाना पड़ा, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अपना ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, अपना सी हो जाएगा। अब ए बी कितना हो जाएगा, 5√2, और बी सी कितना हो जाएगा, 7, और आपको ए सी की वैल्यू निकालनी है, क्या ना, ठीक है भाई। अब cos थीटा, कोसाइन रूल क्या कहता है, cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 135, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 135, तो cos 135। तो क्या कहती है, ये कहता है भाई पहले करो 7 का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, प्लस AC का स्क्वायर मतलब 5√2 का स्क्वायर, फिर इसके जो सामने वाली साइड होती है AC का स्क्वायर, वो भी क्या करेंगे दोस्त, माइनस में करेंगे, डिवाइड अपॉन करेंगे 2 टाइम्स ऑफ जो इसके बेस एंगल की साइड है, वैसे जो एंगल है, अब जिससे ये साइड जा रही है उसका प्रोडक्ट, BC और AB 5। क्लियर हो गई ये चीज, समझ गए इतना सा, कहना ठीक। अब देखो cos 35 डिग्री कितना होता है, -1/√2 होता है मेरे दोस्त, क्या ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 49। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50 दूनी, है ना, सॉरी 25, 25 दूनी 50, माइनस AC का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, 14, 14 पंजे 70√2, ठीक है, √2 से √2 ये कैंसिल, इसको इस तरफ लेके आओगे तो कितना जाएगा, माइनस के 70, ये कितना हो जाएगा हमारा 99, माइनस का AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 प्लस 70। अब देखो ये हटेगा तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा 169, और 169 हम लोग जानते हैं कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे दोस्त, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोसाइन फॉर्मूला, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC O क्या है, इन सेंटर, ठीक है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, ये बन गया अपना ट्राइंगल, ठीक है, ये बन गया ABC, ये O क्या है आपका, इन सेंटर, ठीक है भाई, इन सेंटर, ये O गया। तो ये जो एंगल होता है ना, एंगल BOC क्या होता है, तो वो होता है O, है ना। अगर ये इन सेंटर है तो जो रिलेशन होता है बेटा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल में क्या होता है, 90 प्लस a/2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन सेंटर पे जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, एंगल 90 प्लस a। क्लियर, अब देखो OBC कितना है, 129 डिग्री बराबर 90 डिग्री, और आपको क्या निकालना है, एंगल AE निकालना है। अब देखो 129 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 39, 39 का हमें क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, तो एंगल A कितना हो जाएगा 39, और ये कितना हो जाएगा 78। क्लियर, ऑप्शन नंबर 20 है, समझ गए, बड़े आगे। चलो देखो भाई, ये पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं पिछले 3 सालों के, मतलब फेज नंबर 9, 10 और 11 के मैंने आपको पूरे ज्योमेट्री के क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आपके एसएससी सिलेक्शन बोर्ड में आपसे पूछे गए, वो भी ग्रेजुएशन वाले लेवल के। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताएं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, आपको यहाँ से सीख पा रहे हैं कि नहीं, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।